द ब्रेकफास्ट इज़ ऑन द वे। आज मैंने जो है ना ये आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं, इट्स अ वेरी डिफरेंट वर्ड, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ये बहुत टेस्टी डिलिशियस ऑमलेट बनता है। इसको मैंने ऑलिव ऑयल में डाला हुआ है और मैं इसको कुक कर रही हूँ। साथ में करूँगी थोड़े से स्लाइस ब्रेड के भी, टोस्ट विद बटर, एंड देन आई शो यू द फाइनल लुक। तो चेंज जो है ना, मैंने इसको पता नहीं कैसे कर लिया। तो ये इसकी अब सिचुएशन है ऑमलेट की। ये मोहम्मद का पराठा है और साथ में टोस्ट है। हम अपने लिए ब्रेकफास्ट। ओके मोहम्मद, टेक चेयर नाउ, कम ऑन। सॉरी, आफ्टर ब्रेकफास्ट ही मेरा कुछ था काम करने वाला पेंडिंग, तो वो मैं सोचती करूँ, बट इतनी लेजनेस हुई है कि कुछ भी करने का दिल नहीं चाह रहा था। बट लिटरली मैं जस्ट ज़्यादा खा रही हूँ और खाने पे मेरा जो है ना ज़्यादा फोकस हो रहा है और स्टडी भी इतना नहीं हो रहा। बट आई डोंट नो, बट मैं अपने आप कोशिश कर रही हूँ कि मैं कंसंट्रेट करूँ। तकरीबन पूरा दिन गुजरने के बाद जो है ना मुझे याद आया कि कुछ चीज़ें हैं जो हमें लेने के लिए जाना है। और इससे पहले पापा 2-3 दफ़ा हो गए हुए थे कि, लेकिन उसके बाद फिर मैं और मोहम्मद दोनों के हमने सोचा चलो साथ हम वॉक कर आते हैं और साथ आइसक्रीम खा के आते हैं, और साथ में हमें जो भी कोई चीज़ लेनी होगी ना वो हम एस्टा से ही आते हुए या लीडल से ले लेंगे। तो खैर मैंने मौसम इतना अच्छा था तो हमने कहा चलो वॉक करके चलते हैं और साथ जो जो लेना थोड़ा बहुत वो ले आते हैं, बाकी पापा फिर जाके ले आए। I said call the woman again so she can come and fix. There is the same situation. You need to Mohammed, think carefully before we go. I can't think. Go in the check in the mirror. That's a lot better. How's that? That's ओके एवरीवन। सो इसके बाद फिर हम गए, इससे पहले हम करवा के आए ग्लासेस फिक्स मोहम्मद की, और मेरी अपनी भी करवाने वाली थी लेकिन मुझे अपने बिल्कुल भी याद नहीं रही घर से लेके जानी। तो फिर मैंने कहा हम इतनी वॉक करके भी आए हैं और हमसे वापस नहीं जाया जाता लेने के लिए। और ऑल दो कि जो मेरी ग्लासेस हैं उसका फ्रेम भी काफ़ी हद तक ख़राब हुआ है, क्योंकि जब मैं ग्लासेस यूज़ करती हूँ तो अपने हेड पे लगा लेती हूँ इसलिए। और जैसे कि यहाँ पे हॉलीडेज़ हैं तो इसका नूर और मोहम्मद का तो मुझे लगता है और कोई सारा दिन काम नहीं है, सिर्फ इनका सारा दिन यही इन्होंने करना है, खाना पीना है और रॉबलक्स चलानी है या कुछ और कुछ उन्होंने करना है। बस इनकी यही रूटीन है आजकल बस। ओके जी, फिर जो है लास्ट ये रोज़ा उसकी इफ्तारी की और ये तैयारी यहाँ पे। और आज फिर हमने मीठे में बनाया हुआ था शीर हवरमा। आई डोंट नो शीर हवरमा या शीर हवरमा क्या कहा जाता है, पर ये वो बिल्कुल एग्जैक्ट वही सेम रेसिपी रही थी। इतनी डिलिशियस बनी हुई थी ये स्वीट डिश कि आई कैन नॉट इवन टेल यू कि बहुत बहुत टेस्टी थी। वो लोग जो भी आई मीन यंग लेडीज़ हैं, यंग गर्ल्स हैं जिनको बिल्कुल भी बनानी नहीं आती, ये इतनी सिंपल रेसिपी है। आई स्वेयर कि इसको बनाते हुए इतना टाइम भी नहीं लगता है, विद इन लाइक 20-25 मिनट्स में भी लेस दैन दैट आप बहुत अच्छी एक स्वीट डिश जो है ना तैयार कर सकती हैं। इवन कि इफ़ यू एक्सपर्ट कुक तो फिर तो आपको इससे भी ज़्यादा कम टाइम लगेगा। और इसका टेस्ट भी इतना डिलीशियस था। इस वजह मैंने मिस्टेक किया है, इसमें मैंने जो है ना कोकोनट शुगर नहीं ऐड की। नेक्स्ट टाइम जो मेरा यही प्लान है कि मैं कोशिश करूँगी कोकोनट शुगर जो है ना। तो जी बेसिकली मैंने ये जो है ना 2 डिशेस तैयार की थी और मैंने दोनों ही तरह से जो है ना अलग अलग तरीके से रेडी की थी। तो एक मैंने पहले बाउल रेडी करके बना लिया था, दूसरे की तैयारी करी थी। अब मैंने दूसरे में जो कुछ चीज़ें और अलग से डाली थी। और डिनर भी जो है हमारा ऑलमोस्ट रेडी था, क्योंकि लास्ट रोज़ा हमारा खुला भी काफ़ी ज़्यादा लेट था, तकरीबन 8 बजे 5-10 मिनट रह गए थे कि 9 मिनट। तो ये रोज़ा 8 बजे खुलना था। क्योंकि आज जो है ना इफ्तारी होनी इतनी लेट थी तो फिर हम उठे भी बहुत ज़्यादा लेट थे, तकरीबन सो के आई थिंक हम उठे थे ऑलमोस्ट 6:30, तो शायद उससे भी लेट। और उतनी बस जल्दी जल्दी में सब कुछ बन रहा था। तो ये जी दूसरी रेसिपी थी शीर हवरमा की। 1-2 बाउल रेडी हो गए थे, ये दूसरे वाला था और इसका टेस्ट इतना डिलीशियस था कि मैं बता नहीं सकती। और इफ्तारी वगैरह करने के बाद खाना पीना सब कुछ करके एक्सरसाइज भी करने के बाद ये टाइम था जी चाय पीने का। और चाय तो मस्ट होती है आफ्टर इफ्तार। और जी इससे पहले कि हम रोज़ा इफ्तार करते हैं, इससे पहले जो है ना नूर मोहम्मद एक दफ़ा खाना ये लोग जल्दी खा लेते हैं, ताकि हम जब खाएं तो ये ना हम आसानी से जो है ना रोज़ा वगैरह इफ्तार कर सकें। तो ये जो है थोड़े से क्लिप्स हैं जो मैंने शेयर करने की कोशिश की है
कि ये बिल्कुल इफ्तारी का टाइम हुआ हुआ है। और बस इतना कुछ, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ये रोज़ा इतना लेट खुला था, तो उस लिहाज से क्योंकि एनर्जी लेवल्स इतने डाउन हो जाते हैं बाय दैट टाइम कि आपका कुछ भी करने का दिल नहीं करता, बस वो ही होता है कि आप कुछ जल्दी से करें और काम खत्म हो जाए। Well, when the solar eclipse happen, there can be shooting stars, with a meteor maybe, or solar eclipse, they're very rare. They happen like every 4 to 5 years. So America's solar eclipse were shooting stars. So what happened then? So basically it was an event. और जी आज मेरा प्लान था कि मैं एक न्यू रेसिपी की जो है ना, न्यू साइड की रेसिपी है उसको ट्राई करूँ। तो उसके लिए मुझे सारी ग्रीन चीज़ें चाहिए थी, उसमें स्पिनिच ऐड होनी थी और ग्रीन एप्पल और इस तरह के सब ग्रीन चीज़ों का उसका थीम था। तो मैंने सोचा कि मैं आज वो बनाऊँगी और मैं उसकी जो है ना प्रॉपर जो है ना डिटेल में वीडियो रिकॉर्ड करके तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी कि उसमें आप कौन कौन चीज़ें ऐड कर सकते हैं। उसमें आप चीज़ ऐड कर सकते हैं, इसके अलावा ओलिव्स ऐड कर सकती हैं और भी बड़ी सी चीज़ें हैं, तो वो मैं ट्राई करूँगी नेक्स्ट वीडियो में शो करने की। कि आप बाहर आएँ घर से और पीछे से कॉल ना आए कि कोई चीज़ लेके आनी है, तो मैं बस अभी ही सुपरमार्केट में गई थी क्विकली वॉक करने के दरमियान ही जो है ना कॉल आई है कि ये भी चीज़ रह गई है, वो भी रह गया, ये भी ले आना, वो भी ले आना। तो मैंने सोचा चलो इतनी चीज़ें तो नहीं आ सकती हैं क्योंकि मेरे पास जो है ना बैंक कार्ड नहीं था, तो कैश ही थी, तो बस मैंने वो जल्दी से पिक कर लिया। Please take your shopping and jewelry Please scan an item. Please scan an item. Select another option. एज़ यूजुअल वेदर जो है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत अमेजिंग वेदर है बाहर का। और मैं बस ऑलमोस्ट मेरी वॉक कंप्लीट हो गई है, इनफैक्ट बस थोड़ी सी रह गई है और मैं बस अब जल्दी जल्दी घर पहुंचने की तैयारी में हूँ ताकि मैं फ़ौरन से पहुंच जाऊँ विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम। सो या लेट्स गो। ओके एवरीवन, रोज़ा खुलने में जो अभी काफ़ी टाइम है, तकरीबन कितने मिनट रह गए, आई बिलीव हमारे पास अभी हैं 30 मिनट्स। तो मैंने सोचा कि इफ्तार करने से पहले वॉक कर ली जाए, तो अभी मैं बाहर आई हूँ वॉक करने के लिए। ओके जी, तो ये जो है ना लेट नाइट क्रेविंग जो फुलफ़िल करने की कोशिश की जा रही है इस टाइम, ठीक है। उसकी भी रीज़न है क्योंकि मोहम्मद भाई खाना बड़ी जल्दी खा लेता है, रात को डिनर बहुत अर्ली करता है, तो इसको मिडनाइट जाके अच्छी खासी भूख लगी होती है, तो इसके लिए खाना ऑलरेडी बना पड़ा हुआ था, तो इसने वो जो है ना ओवन में गर्म वगैरह किया। मैं देख रही, तो जब मैं उठ के अपने कमरे से तो मैंने देखा कि ये बैठ कितना खाना वगैरह खा रहा है। मैंने कहा क्या बात है, इसने इतनी जो है ना खुद से गर्म करके खाया, ये एक अच्छी बात है और इतनी इस तरह की हैबिट्स होनी चाहिए। तो उसको देख के फिर मुझे भी साथ भूख लगी, तो फिर मैंने पाइनएप्पल्स पड़े हुए थे और कोई थोड़ा सा अपने, मैंने जो फेवरेट सैलड मैं बनाती हूँ पहले भी, तो सिंपल तरह से वो मैंने बनाया और साथ मैंने वो भी खाया क्योंकि मुझे भी उसको देख के भूख लग रही थी। तो पाइनएप्पल का और स्पिनिच का तो एक अलग से ही कम्बिनेशन है। अगर तो जी आप लोगों में से किसी के जो है ना आयरन लेवल्स बहुत कम रहते हैं और उस तरह से कोई और भी हेल्थ इशू है मतलब रिलेटेड टू आयरन, तो आप जो है ना इसको स्पिनिच को ज़रूर इसको अपनी डाइट में इंक्लूड करें एंड यू विल सी द मैसिव डिफरेंस। और क्योंकि सबको फिर जो है लेट नाइट भूख लगती है, और उसके बाद मैं ये एक और बनाई थी रोटी, आई डोंट नो फॉर मोहम्मद और मे बी फॉर पापा, मुझे याद नहीं है। और ये खाने में जो है ना बड़ी फ्रेश वेजिटेबल्स बनी हुई थी। और इसी तरह मैंने पहले स्टार्ट की रोटी बनाने के लिए, मुझे बाद में बिल्कुल सही नहीं बनी, फिर मैंने छोड़ दी बनानी। और वैसे भी जो काम करने का दिल ना हो वो नहीं करना चाहिए। ऑलराइट, सो यही था इस व्लॉग का एंड। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट video. Hope you all are good and have a good time with your family as well. I will see you in my next video. Till then, take care.